नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्की हालात सब जानते हैं। डॉलर 2 दिन में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 15 दिन बढ़ गया था और कल सुप्रीम कोर्ट का जो होम्योपैथिक फैसला था उसकी वजह से डॉलर आज 15 रुपये फिर नीचे आ गया। तो ये बात समझ से कासर है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। इसने इकानमी को तबाह कर दिया है, इसने हर चीज़ को तबाही के दाने पर ला दिया है। इमरान खान को हाई कोर्ट से आते से गिरफ़्तार किया गया और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत मौजूद है कि हाई कोर्ट के हाथे से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि जस्टिस खान चौधरी के दौर में यूसुफ रज़ा ग़िलानी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था उसके बेटे को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गिरफ़्तार किया जब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। तो अदालत ने कहा चूँकि वो इंसाफ के लिए अदालत में आ रहा था, सरेंडर कर रहा था, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। और फिर नैब के अफसरान ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की कि हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन वो काम हम रेंजर ने किया और करवाने वाली ये इम्पोर्टेड सरकार है। इन्होंने हर तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी चल रही है इमरान खान की और आईजी पंजाब पहुंचा हुआ है इसको गिरफ्तार करने के लिए। ये हालात हैं। अभी एक जस्टिस अनवार ने कहा है लाहौर हाई कोर्ट के कि आप लोगों ने गिरफ्तारी ना करते तो ये हाल ना होता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान रियाज को गिरफ्तार करने की वजह क्या है और क्यों किया गया। इमरान रियाज को ये बताया गया कि आप पाकिस्तान से चले जाएं क्योंकि यहाँ आप खुल के बोल नहीं सकते, तो उसके लिए सियालकोट से टिकट बुक करवाई ईमान के लिए। तो पुलिस वालों को पहले ही पता चल गया था कि 4 घंटे पहले पता चल गया था कि ये लाहौर से सियालकोट से जाने लगा है मान के लिए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वो ट्रैकिंग करते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। तो उन्होंने FIA से रब्ता करके DC सियालकोट से इसके 16 MPO के तहत डिटेंशन आर्डर लिए। हालांकि DPO सियालकोट को कोई इख्तियार नहीं था कि लाहौर बंदे का, लाहौर के रिहायशी का आप सियालकोट से उसको डिटेंशन आर्डर निकालो। हालांकि ये इम्पोर्टेड सरकार हर वो काम करवा रही है जो कानून के ख़िलाफ़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, जो इंसाफ की रूह के ख़िलाफ़ है, और इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके भी ख़िलाफ़ है। ये इलीगल, अनलॉफुल ये सारे काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली दे ऑल हैव टू फेस द म्यूजिक। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। खैर इमरान रियाज वहाँ पहुँचा, FIA वालों ने बताया कि भी आपका नाम तो ये डिटेंशन आर्डर दिया। तो इमरान रियाज ने वहाँ शोरगुल किया, तो इसी दौरान आके स्पेशल ब्रांच वाले आए और उसको गिरफ्तार करके ले गए। इसमें FIA का इतना रोल को नहीं था। FIA को तो बाकायदा उसमें उन्होंने डिटेंशन आर्डर भेजा था DC सियालकोट की तरफ से कि ये डिटेंशन आर्डर है इसका, तो इसको जो है ना ये गिरफ्तार कर लेना। उसी तरह आफ्ताब इकबाल को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ तो बड़ी ज्यादती की गई। वहाँ उसके बाप के कमरे में जाके तहस नहस किया गया कमरे को, और पुलिस की 5 गाड़ियाँ हैं गिरफ्तार करने के लिए। अब इन सहाफ़ियों का कसूर क्या है? इन सहाफ़ियों का कसूर ये है कि ये सच बोलते हैं, हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, और इनका क्या कसूर है? ये इम्पोर्टेड सरकार को इनकी शक्लें पसंद नहीं हैं। और जो मैं इस वाक़े की जो कोर कमांडर का हाउस में हुआ है, जो ऐसा वाक़या दिलखराश वाक़या नहीं होना चाहिए था। हालात इस नहज पे नहीं पहुंचने चाहिए थे कि ये आपने अपने एक मुसल्लह फ़ौज के कोर कमांडर के घर में आपने जिस तरह दावा बोला है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि आर्मी को भी, जो आर्मी के 2-4 अफसरान हैं, आर्मी पूरी तो नहीं है, 2-4 अफसरान जो कर रहे हैं उनको भी अपने जो एटीट्यूड पे ख्याल करना चाहिए, उनको नज़रसानी से नहीं करनी चाहिए। और आर्मी का काम है सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना जो है वो सियासतदानों का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है। तो ये बहरहाल इस काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर के घर में जो कुछ हुआ, जो ये अलगार की गई और आगे से रिटालिएशन नहीं की गई, वो भी मेरा ख्याल बेहतर था, वरना लाशें गिरती। लेकिन अभी तक ये जो अनऑफिशियली कंफर्म जो है वो तो 21 बंदों की डेथ हो चुकी है अब तक, जबकि PTI 41 क्लेम कर रही है। 2 दिनों में कितना नुकसान हुआ है, कितने घर उजड़े हैं, कितने लोगों को रसवाई का सामना करना पड़ा है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों के साथ ज्यादती की गई, जुल्म किया गया, जबर किया गया। ये जुल्म और जबर की रात कब ख़त्म होगी? ये जुल्म और ज्यादती ये जो 13 जमातों पर मुश्तमिल मिली जुली सरकार है, इनसे हमारी जान कब छूटेगी? क्योंकि ये इलेक्शन तो करा नहीं रहे। अब इनको आर्मी आर्टिकल 245 के तहत आर्मी को बुला लिया, पंजाब में लगा दिया, KP के भी बुला दिया, बलूचिस्तान वालों ने भी कह दिया, सिंध बचा हुआ, सिंध में तो पहले ही रेंजर्स मौजूद है। तो ये इस तरह जब इलेक्शन के लिए ये कहते हैं कि आर्मी नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है,
تو یہ تمام چیزوں کو غور کرنا پڑے گا، حکومتی اداروں کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی، اور یہ ان کو کوئی الیکشن کی ڈیٹ مقرر ہونی چاہیے، ورنہ حالات مزید تباہی کی طرف جائیں گے۔ اور ابھی جو پنجاب پولیس گئی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد آپ کو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے پھر بتائی جائے گی۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں، گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔